हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी हम मसीह में दौड़ें तो ऐसी दौड़ ना दौड़ें कि दूसरे को हराने के लिए, कि दूसरा इंसान पीछे रह जाए, पर ऐसी दौड़ दौड़ें कि हम ही नहीं पर खुदा के राज्य में हम सब जीतें यीशु मसीह के नाम में। हम अंधकार की शक्तियों पे, क्योंकि यीशु मसीह ने एक को अधिकार नहीं दिया, यीशु मसीह ने सबको अधिकार दिया जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, ताकि वो दुष्ट आत्माओं को कुचल सके। और आज का वचन जो है इसी बात से रिलेटेड है और इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कछुओं के ऊपर है आज का सब्जेक्ट। जो आज कछुओं के बारे में बात करेंगे कि बाइबल कछुओं के बारे में क्या बताती है और इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड आ रहा है, वचन आ रहा है, यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां वचन हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि आकाश में लगभग अपने नियत समय को जानता है और पकुंडुकी और सुपावेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। यहां परमेश्वर के एक कछुए का भी जिक्र किया है परमेश्वर ने, और कछुए का जिक्र किया है। पर आप देखें कछुए की जो चाल होती है वो कितनी धीमी होती है, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज उसकी चाल पर मत जाइए। मेरे कहने का मतलब ये, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो हमेशा चाल पर ध्यान देते हैं, उसकी चाल पर मत जाइए, पर उसकी क्लेवरनेस पे जाइए, उसकी होशियारी पे जाइए कि कैसे अपनी मंजिल तक होशियारी के साथ पहुंच जाता है। वो चाल पर निर्भर नहीं है अपनी, इस बात को ध्यान रखें। वो चाल पर निर्भर नहीं है, वो इस बात पर निर्भर है कि मैं एक दिन पहुंच जाऊंगा, और ये उसका एक विश्वास है कछुए का। और खरगोश की चाल देखें कितनी तेज होती है, पर वो कहीं ना कहीं डिफीट खा जाता है। क्यों खा जाता है? क्योंकि चाल तेज होने से कुछ नहीं होता। भले ही चाल धीमी है आपकी, खुदा में मैं बता रहा हूं, पर आप एक होनेस्टली पर्सन है खुदा में, और ईमानदार पर्सन है आप खुदा में, और आपकी अगर चाल धीमी भी है, खुदावन आपको आपकी मंजिल तक एकदम पहुंचा देंगे। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कछुए को देखे हैं, जब उस पर कोई हमला किया जाता है तो कछुआ क्या करता है, अपने सर को अपने उसमें ले लेता है, वो है ना, और वो गोल बन जाता है, पूरा कटोरी टाइप बन जाता है, और अपना वो सर बचाने के लिए अपना उसमें अपना कवच में ले लेता है, और उसका जो कवच होता है वो उसके सर को बचाता है। वैसे ही खुदा ने भी हमें अपना कवच दिया है। उसको खुदा ने इस तरीके से बनाया है कि वो जब उस पर कोई अटैक किया जाए तो वो अपने आप का बचाव करने पाए। ऐसे ही परमेश्वर हमें ऐसा बचाव देता है ताकि जब हम परीक्षाओं में होते हैं तब हम बचाव करने पाए, और खुदा हमारा बचाता है क्योंकि हमें वो ऐसा बचाव देता है। इसलिए कछुए की चाल पे मत जाइए। कछुए की चाल कितनी धीमी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज काम करने पर निर्भर है पर खुदा पर निर्भर नहीं है, होशियारी पर निर्भर है पर उसकी सामत पर निर्भर नहीं है। मेरे प्रिय बहनों, आज जो इंसान कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं एक बात को बताता हूं, ये वो नहीं है, ये उसकी एक नेगेटिव थिंग्स है, उसकी एक नेगेटिव ये थॉट है और एक डिमोनिक पावर है। अगर कोई कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूं खुदा में, अगर आप उपवास रखने वाले व्यक्ति हैं और नहीं रख पा रहे हैं, आप सब कुछ अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है आपकी, सब कुछ अच्छा है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, कुछ है, बीमारी है, और उसके बावजूद आप उपवास नहीं रख पा रहे हैं, तो समझ में आता है। अगर आप हेल्थ इश्यूज नहीं है आपको और आप अच्छे हैं, चंगे हैं, बढ़िया हैं, और तब भी आप नहीं रख पा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं अपने मन के अंदर कि मैं इसको रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, तो ये आप नहीं है, ये एक डिमोनिक थॉट है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको। जहां आप खुदा के काम के लिए कह देते हैं कि मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो इस बात को ध्यान रखें, ये आप नहीं है, डिमोनिक थॉट है। कछुआ ये नहीं कहता कि मैं अपने ये कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, भरी वो धीमे चलता है पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है साहब? क्योंकि उसकी चाल पे ध्यान मत दीजिए, उसकी काम करने के तरीके पर ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके से काम करता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि परीक्षाएं आपके सामने, पर इस बात पर ध्यान दीजिए उन परीक्षाओं के साथ साथ आपका खुदा भी आपके साथ है। इसलिए चाल पर निर्भर नहीं है, हम खुदा की सामर्थ पर निर्भर हैं। हम निराशा पर निर्भर नहीं है,
हम परीक्षाओं पर निर्भर नहीं है, हम इंसानों पर निर्भर नहीं है, हम अब नेगेटिव थॉटों पर निर्भर नहीं है, हम उस सामर्थ पर निर्भर है जो सामर्थ है यीशु मसीह की। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए कछुए का काम देखिए क्या होता है। कछुए का काम भले वो धीमे चलता है पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और अपनी मंजिल को कवर कर देता है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को जानता है। इसलिए चाल से पता नहीं चलेगा कि वो कैसा काम करता है, पता चलता है उसके डायरेक्शन से कि वो किधर जा रहा है। भले ही आप खुदा में एक स्लो काम करने वाले व्यक्ति हैं, पर मैं एक बात बता रहा हूं आपको, स्लोनेस पे नहीं जाएं, पर अपने डायरेक्शन पे जाएं कि इन दिनों में आपका लक्ष्य क्या है। हर एक इंसान कितनी भी रफ्तार से काम कर रहा है और उसका लक्ष्य खुदा नहीं है, उसका लक्ष्य उसका काम नहीं है, तो मेरे प्रियानों में एक बात बता रहा हूं, वो कितनी भी रफ्तार से काम कर रहा हो, उसकी रफ्तार मेरे प्रियानों बेकार है। पर एक कितना भी स्लो हो, पर उसका डायरेक्शन उसका खुदा है, तो खुदा उसके एक दिन उसकी चाल को कामयाब कर ही देता है, उसकी रफ्तार को। बात को ध्यान रखें। तो आज के वचन से खुदावन आपको प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। और ये मैं यही बताना चाहता हूं कि कछुए की बनावट पे, उसकी चाल पे मत जाइए, पर उसके काम करने के तरीके पे चाहिए। हालेलुया। तो वैसे ही हमें भी अपनी निराशाओं पे नहीं जाना है, परीक्षाओं पे नहीं ध्यान केंद्रित नहीं करना है, पर यह केंद्रित करना है कि खुदा हमारे साथ है और जिसने हमें बनाया है उसने हमें काम करने का तरीका भी दिया है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि आप हमारी एक मसीह में बहन हैं और उनका नाम सारा खान है, और आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो वीडियो हैं मेरे प्रियानों की, खुदा के कलाम की हैं, और खुदा के कलाम को वो शेयर करती हैं और परमेश्वर के वचन को ले जाती हैं दूर दूर तक, और वो ऑनलाइन थ्रू भी काम कर रही हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि खुदा के काम को सपोर्ट करें और उनके चैनल्स पे जाकर उन्हें सब्सक्राइब करें। उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आप सपोर्ट कर सकते हैं उनके मिनिस्ट्री को भी। और प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको सामर्थ दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें उनके चैनल को। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।